संत कबीरनगर जिले में एक बार फिर नहर विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जब सरयू नहर कटने से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूबने से बर्बाद हो गई और दर्जनों गांव पानी में जलमग्न हो गए हैं। संत कबीरनगर जिले के तामेश्वरनाथ पुलिस चौकी के पास बहने वाली सरयू नहर ने इस बार भी किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जब नहर कटने से तामेश्वरनाथ इलाके के आसपास दर्जनों गांव पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसलें पानी में डूब गई हैं। वहीं नहर कटने से गुस्साए सैकड़ों किसानों ने खलीलाबाद धनगड़ा मार्ग को जाम कर दिया, जिसकी सूचना पाकर खलीलाबाद के एसडीएम राजनारायण तिवारी के साथ सीओ भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वहीं एसडीएम ने पानी में जलमग्न हुए गांव नौरैया, कोनी, मैनसिर, देवरिया, मंझरिया गांव में जाकर किसानों की डूबी हुई फसलों का मुआयना किया। इसके साथ ही बर्बाद हुई फसलों के आकलन के हिसाब से किसानों को राहत दिलाने और नहर विभाग के जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। अब फिलहाल हमने सर्वे किया सीओ साहब के साथ, गांव वाले भी थे, इसमें प्रदीप जी भी मेरे साथ खड़े हैं। इन्होंने डोर टू डोर करीब एकदम जहां जहां था हम वहां गए हैं, देखे हैं। पानी का बहाव बहुत तेज़ है अभी, फसलें तो नुकसान हुई ही हैं। नहर विभाग की जिम्मेदारी है और जो कटिंग है उसके लिए वहाँ टीम काम कर रही है और हम अपने जिन जिन गाँव में नुकसान हुआ है फसलों का लेखपाल से सर्वे करा करके जो जिम्मेदार है उसी को जाएगा नुकसान। सर, पिछली बार भी नहर कटा था तो कहीं ना कहीं सरयू विभाग की लापरवाही कि अब की बार वो सतर्क नहीं है। बिल्कुल उस लापरवाही को हम डीएम महोदय के संज्ञान में लाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करा करके दोबारा ये घटना ना हो, ऐसा कोई अस्थायी समाधान ढूंढेंगे। प्रशासन की तरफ से अभी कोई व्यवस्था नहीं है और दिक्कतें ये है कि हजारों बीघा गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है और हमारी मांग है कि सारे किसानों को उसका उचित मुआवजा मिले और जल्द से जल्द ये जो नहर कटी है इसको बनाया जाए और अच्छी तरह से बनाया जाए ताकि भविष्य में फिर टूटे ना। कब से दिक्कतें हो रही है? ये पिछले 5-6 साल से हो रही हैं दिक्कतें। किसकी लापरवाही? ये विभाग की लापरवाही है, ये एक्सीएन चोर है, कोई काम नहीं करा रहे हैं। 12 बजे के बाद से सबको लगातार सूचना दी जा रही थी, कोई नहीं आया। अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं होती आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? अब हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और किसानों के मुआवजे के लिए मांग करेंगे। ये किसकी लापरवाही से नहर कटी, कब तक कटी, क्या नुकसान हुआ? ये जो नहर विभाग वाले उनकी लापरवाही करती है और ये हर 5 साल से कट रही है। दोनों फसल किसानों का नहीं हो रहा है। जब भी फसल तैयार बोने के लिए तैयार होते हैं उसके बाद में नहर टूट जाती है। इनको सूचना दिया जाता है, सूचना कई बार दिया गया है लेकिन इनको पता नहीं है। उससे इनको तो जूं तक नहीं रेंगता है, एक चले जाते हैं, देख करके चले जाते हैं। कितने इलाके में पानी भरा हुआ है? हाँ साहब, कितने इलाके में पानी भरा हुआ है? ये लगभग कम से कम 500 बीघा डूबा होगा। 1000। हाँ, क्या नहर को रोका गया? अभी नहीं रुका हुआ है। देखिए, जब से नहर बनी है आज ये पहला बार नहीं कटा, लगातार 5-6 वर्षों से ये लगातार कट रहा है और सिंचाई विभाग के अधिकारी इतने लापरवाह हैं। हर वर्ष किसान बेचारा परेशान होता है, उसकी जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है। फसल जैसे बड़ा होता है ये पानी कटता है और सारे फसलों को सैकड़ों एकड़ में 5-6 गांव में, जिसमें नौरैया, गंगा देवरिया, कोनी, मैनसिर और मंझरिया, गंगा, भेड़िया, ये सारे खरवनिया कला, ये सारे गाँव के सारे फसल बर्बाद कर देता है। इसमें 2 तकनीकी मुख्य दिक्कत है। एक तो छोटे तामेश्वरनाथ की तरफ एक पतला सा इन लोगों ने अस्थायी पुल डाल के एक रास्ता बनाया है, वो निश्चित रूप से इनलीगल है, साइफन टाइप का है। इनको चाहिए कि उस पर अस्थायी पुल बना दें जिससे कि उसका जो पानी का बहाव है वो प्रभावित न हो। दूसरा, जब भी कटान होती है केवल खाना पूर्ति करते हैं, उसका अस्थायी रूप से उसका समाधान नहीं करते। अगर उसकी बोल्डर फिशिंग करा देते तो निश्चित रूप से दोबारा ये घटना नहीं घटती। और इनकी इस लापरवाही से किसान जो बेचारा एक दाने को मोहताज है, उसकी जमा पूंजी बर्बाद हो गई। आज किसानों के सामने रोने के अलावा कुछ है नहीं। हम लोग बार बार कहते तक गए, प्रशासन भी कान में तेल डाल के बैठा हुआ है। कभी भी कोई भी किसानों को क्षतिपूर्ति नहीं मिली है। आज सारे किसान बहुत ही उद्वेलित थे, बहुत गुस्से में थे और बहुत दुख में हैं। आज हम लोग बैठे थे, आज जिलाधिकारी महोदय आए हैं, डीएम और एसपी इन लोगों ने भेजा था, सीओ और उप जिलाधिकारी महोदय को। हम लोगों ने मांग किया है कि किसान सबसे पहले तो किसानों की क्षतिपूर्ति दी जाए। जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति दी जाए और दूसरी कार्रवाई ये हो कि इसका अस्थायी
अस्थायी समाधान हो, इसका बोल्डर पिचिंग करा के ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे इसका अस्थायी समाधान हो, दोबारा न टूटे। तीसरा, इसका कभी भी अगर ओवरफ्लो होता है तो कष्टहरी नदी बगल में है, उसके नाले से इसका लिंक कर दिया जाए कि अगर पानी ओवरफ्लो होता है तो कष्टहरी नदी के नाले से होके वो कुआनो नदी की तरफ चला जाए। जी कल शाम को ही टूट गई। नहीं, हम लोग चिल्लाते रह गए, ना प्रशासनिक अधिकारी कोई आया था, ना कोई आया था। जब लोग रोड पे निकले हैं आक्रोशित होकर, तब प्रशासन जाके कहीं जागा है। आपको बता दें कि नहर विभाग की लापरवाही से ये नहर पिछले 5 सालों से लगातार टूट रही है, जिससे किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बावजूद इसके नहर विभाग के जिम्मेदारों की आंख नहीं खुलती है, जिसकी वजह से हर साल किसान बर्बाद हो जाता है।